हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कुछ लिखिएगा मत, आराम से बैठ के जो क्वेश्चन के सॉल्यूशंस है वो समझने की कोशिश कीजिए और सॉल्यूशन खत्म होने के बाद देन यू कैन टेक इट डाउन। ये क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आराम से देखिए। यहाँ है कि हियर वी हैव टू चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी। देखिए इस एपी में जो टर्म्स हैं वो इस तरीके से हैं। इसका फर्स्ट टर्म 11 है, सेकेंड टर्म 8 है, दिस इज द थर्ड टर्म इज हियर 5 एंड सो ऑन। सो हम सपोज कर लेते हैं कि इस एपी का एक टर्म है -150 और उसको हम नंबर दे देते हैं n। लेट अस अज्यूम दैट -150 is the nth term of this AP. यहाँ we have the first term A is here 11 और यहाँ common difference है, we'll find the difference between first two terms, that is second term minus first term. So here second term is 8 and first term is 11, so this difference is -3. So now we can use the nth term formula. We know nth term is equals to a plus n minus 1 into d। और nth term कौन सा है ये देखिए, ये है nth term हमारा यहाँ। So हम यहाँ लिख सकते हैं nth term की जगह हम रिप्लेस कर देंगे 150 से और a is here 11 plus n minus 1 into d हमने फाइंड किया, this is -3. So I can write this as -150 by transposing -11 is equals to n minus 1 into -3. Implies now this is -161 equals to -3 into n minus 1. यहाँ देखिए इस नेगेटिव से इस माइनस नेगेटिव को हम कैंसिल कर सकते हैं। So I can write this as implies thrice n minus 3 is equals to 161. Implies thrice n is equals to 161 by transposing ये positive 3 हो जाएगा, so this is 164. Therefore n is equals to 164 divided by 3। देखिए इसको हमको डिवाइड करना है 3 से और 164। अब इसको देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल हम चेक करते हैं कि 164 डिविजिबल बाय है कि नहीं 3 से। 164 इसके सारे डिजिट्स यदि हम ऐड करते हैं सो दिस इज इक्वल्स टू 11 और 11 डिविजिबल नहीं है 3 से। सिंस 11 डिविजिबल नहीं है 3 से, इसका मतलब हो जाता है कि 164 को भी हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। सो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। आई कैन राइट दिस एज 54 2/3। देखिए हमें मिला है, we have found that n is equals to 54 2/3। इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब हो जाता है कि यहाँ n को रिप्लेस कर दीजिए, ये n है, सो n के जगह हो जाएगा 54 2/3। इसका मतलब हो गया कि -150 इस AP का 54 2/3 पोजीशन में है। अब क्या ये पॉसिबल हो सकता है? एक बार देखते हैं। सो 54 2/3 जो है ये पोजीशन है हमारे जो भी पोजीशन ऑफ द टर्म है, राइट। हमारा टर्म है -150 और जो पोजीशन ऑफ द टर्म है वो है 54 2/3। देखिए हमने जब क्लास स्टार्ट की थी तो हमने बात की थी जो पोजीशन ऑफ द टर्म्स होते हैं हम इसका नंबरिंग कैसे करते हैं। हम इसको लिखते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से इसकी नंबरिंग होती है। दैट इज इसकी जो नंबरिंग होती है वो नेचुरल नंबर्स में होती है और 54 2/3 जो है ये नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये हो जाता है कि -150 जो है इस AP का टर्म नहीं है। देखिए 54th पोजीशन यदि होता, ये 54 2/3 है, इसकी जगह यदि ये 54th इसका पोजीशन होता 100 -150 का, तो
ये इसका टर्म हो सकता था इस एपी का। यदि ये 55 इसका नंबर होता, n इज इक्वल्स टू 54 होता, या नंबर ऑफ टर्म जो होता वो यदि 55 होता, इन दोनों ही केस में यदि -150 ये पोजीशंस में होता तो ये इस एपी का टर्म हो सकता था। पर क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है और हमारी कंडीशन क्या है कि जो भी नंबर ऑफ टर्म्स जब भी होगा वो नेचुरल नंबर्स में होगा। नेचुरल नंबर्स का मतलब हो गया 1 2 3 4 इस तरीके से नंबरिंग होगा, और ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। सो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हो गया कि -150 इस एपी का टर्म नहीं है। सो इसको हम ऐसे कंक्लूडिंग लाइन लिख सकते हैं कि सिंस द नंबर ऑफ term cannot be a fraction, hence -150 is not a term of this AP. आंसर। आइए अब देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें। मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।